उसके अंदर लाइट जो है वो मेंटेन्ड लाइट होगी, जितनी चाहिए होगी वो माइक्रो कंट्रोलर से लिंक होगा। लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, पीएच हो गया, ऑल दैट थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, वो सारी लिंक्ड होगी माइक्रो कंट्रोलर से। जो माइक्रो कंट्रोलर से लिंक्ड होने के बाद ये जो है स्टोर होगा हमारे एज्योर पे और डिस्प्ले हो रहा होगा हमारी एलसीडी के ऊपर। तो इस तरीके का एक जो है हम सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी टेस्टिंग हमारी अलग अलग फेजेस में हो चुकी है। अब हमें इसको असल जो है वो इन फेज जाकर जो है वो कोलैबोरेट करना है, एंड टू एंड टेस्टिंग करनी है अपनी। तो हमें से सब सारे कंपोनेंट्स को इंटर एक साथ हमें जो एक्चुअली हमने जो है इंडिविजुअल सारे कंपोनेंट को टेस्ट कर लिया है और इनफैक्ट हमारे बहुत से कंपोनेंट आपस में जो है वो कनेक्ट भी कर चुके हैं। हमारे लिमिटेड जो है क्योंकि हमारा एकेडमिक सेशन भी चल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो इस वजह से हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तो हमारे कुछ एक आध जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्ट करना रह गए, बाकी तो हमारे मेजर पोर्शन जो हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोपोनिक जो मेथडोलॉजी है डेवलपमेंट की, उसके अंदर आपने सारे कंट्रोल बिल्ड के टेक्नोलॉजी पार्ट में आपने ये काम किया, ये प्रोजेक्ट उसको डिस्कस करता है। अलग अलग जो है ना टेस्टिंग फेज में, जैसे लाइटनिंग का अलग टेस्ट किया, कौन सी लाइट एक्चुअली में चाहिए होती है, फिर वाटरिंग का अलग टेस्ट किया कि क्या है, यानी हाइड्रोपोनिक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये सारी टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड की। बिल्कुल हाइड्रोपोनिक किस तरह, मतलब अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ पानी, तो पानी सिर्फ ठहरा हुआ नहीं रह सकता, तो उसके लिए है कि माइक्रो कंट्रोलर से पानी जाएगा, ठीक है, उसके मोटर लगी होगी, वो विद टाइम जो है वो पानी को रोटेट करेगी और सो ऑन, इस तरह से जो है ना वो चीज़ें जो है वो इसकी इम्प्लीमेंट। कितने सेंसर्स लगे हुए इसके अंदर? सर इसके अंदर जो है मल्टीपल सेंसर लगे। सबसे पहले हमारा लगा हुआ है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। प्रोसेस में बता दें कि शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या लगे हुए सेंसर्स, लाइक फ्रॉम दी स्टार्ट। हाँ इसी से बता दें, इसी ब्लॉक डायग्राम से। सबसे पहले जो है हमारा जो प्लांट का कलर बताएगा कि हर प्लांट का एक कलर होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो बॉटम अगर वो एकदम बेबी सीड है तो उसका कलर अलग होगा, और जब बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा तो उसका कलर अलग होगा। अब ये कलर हम अगर एज्योर से देखना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक कैमरा भी लगाया हुआ है, ताकि अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप देख सकते हैं। एक ही हो गया। दूसरी चीज़ है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। ये हम कर रहे हैं एक या तो कंप्रेसर के थ्रू, एक ये मेथड है हमारा, और दूसरा मेथड है एसी के थ्रू। कि फॉर एग्जांपल आप जिस तरह कराची की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आजकल तो खैर 26 डिग्री अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इस सीजन के अलावा अगर बात करूँ तो 26 डिग्री अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और प्लांट वहाँ पे जल जाता है, मर जाता है। तो इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पे एक ऐसा ही इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि प्लांट मतलब उस चैम्बर के अंदर 26 से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा नहीं। अगर जो भी मेरी रिक्वायरमेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो प्लांट सर्टेन प्लांट है वो और मजीद नीचे टेम्परेचर पे ग्रो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना जो है वो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर को मैं थोड़ा और एडजस्ट करके अपने हिसाब से वेरी कर सकता हूँ। एक मेरा ये चीज़ यूज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ है ग्रो लाइट। ये लाइट की जो इस तरह हम भाई ने बताया था कि लाइट हम लोग यूज़ करें, अब हर प्लांट अपनी अलग लाइट के हिसाब से ग्रो करता है। अगर ऑन एन एवरेज स्केल में देखूँ तो लाइट जो प्लांट को जो लाइट चाहिए होती है वो 7000 टू 9000 केल्विन की है। अब ये केल्विन ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात नहीं कर रहा, ये इन टर्म जैसे लाइट वो आती है, लाइट का कलर चेंज होना शुरू होता है। अगर मैं आपको लिंक करूँ तो पुराने ज़माने में जो लाइट यूज़ होती थी उसके अंदर स्लाइड सा ब्लूइश शेड आता था, ये वो लाइट यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए सबसे बेहतरीन लाइट है। इसको माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं, हैं सारी की सारी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट हुई है हमारी। इसके अलावा न्यूट्रन एंड पीएच कंट्रोलर। अब न्यूट्रन अगर मैं यहाँ बाहर लगा दूँ तो न्यूट्रन मुझे हर दूसरे दिन देना पड़ता है। अब क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड है, कोई बाहर से पोल्यूशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज आगे इफेक्ट नहीं कर रही है, इंसेक्टिसाइड नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, तो मेरा वो एक जो है न्यूट्रन वो मेरा तकरीबन 3-4 दिन या अगर मैं हद मार के देखूँ तो 1 वीक तक मेरा आराम से चलेगा न्यूट्रन। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट सेविंग भी आ रही है। तो एक मेरा जो है वो एक न्यूट्रन और पीएच कंट्रोलर लगाया हुआ है। दूसरा हमने पीएच और टीडीएस लगाया हुआ है कि पानी की जो है हम सैलिनिटी चेक करें, एसिडिटी या बेसिडिटी चेक करने के लिए, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल पानी अगर बहुत पुराना हो गया तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारा की सारा आप जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से एक हमारे 2 ऑप्शन, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से आप लाइव देख सकते हैं, अगर आप अवेलेबल नहीं है, अगर आप अवेलेबल है तो आप एलसीडी से देख सकते हैं। और सर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें जो लाइटनिंग है वो कांस्टेंट एक हाइट पर नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या है। ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल फॉर्म फ्लोर में चल रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर 2 फीट का प्लांट है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा प्लांट भी उतनी हाइट का हो। तो इसके लिए हमने वेरिएबल रखा है अपने चेंबर के जो लाइट के पैनल को है, तो जब हम सीटिंग करेंगे तो उस वक्त जो है पैनल नीचे होगा, अल्ट्रासोनिक सेंसर या सेंसर्स होंगे, तो विद टाइम वो रेंज के हिसाब से जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर जो आता रहेगा। सर ये जो है हमारी जो है हमने आइडिया की नोवेलिटी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है कि ऐसी एक एनिमेशन तैयार की है कि हम चाह रहे थे हम सिर्फ इसको सिर्फ बाउंडेड क्यों रहे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर से क्यों बाउंडेड रहे। तो हमने सोचा कि एक ऐसा जो है वो डिज़ाइन किया जाए सिस्टम जो नॉर्मली जो है लोगों की छतों पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि
हमें जो है वो शहर के अंदर भी उगा रहे होंगे, हम लोगों को इंसेंटिव भी अगर आप प्रोवाइड कर सकें, इसको एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह देखें आप, तो लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं और जो है हम अच्छे तरीके से इस पर ग्रो कर पाएंगे। तो एक जो है आपका कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट सिटी वाला, वो एक अचीव हो रहा होगा और आपको साथ में प्रोडक्शन भी मिल रही होगी। तो ये हमारी एक आइडिया था जिसको हम कोशिश करेंगे implement करने की। बाकी हमारा जो असल स्ट्रक्चर है उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन का एक एनिमेशन है कि इस तरह से स्टैक्स लेयर्स होंगी, उसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स के जो है इस तरह से पाइप जा रहे होंगे और पूरा जो है वो जैसे आपको डिस्क्राइब किया है उस तरह से जो है सिस्टम चलेगा। अब जैसा यहाँ पे जो है वो सॉरी, अब यहाँ पे जो है 1 2 3, अब यहाँ पे मेरा जो है मैंने वर्टिकली 3 जो है स्टैक लेयर लगाए। अब मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी लगा सकता हूँ। जब मैं अपना एरिया, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं अपना एरिया को किस तरह जो है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, किस तरह इसकी लेंथ या विड्थ बना रहा हूँ। जो हम लोग अभी बना रहे हैं उसके अंदर हमने 3 स्टैक लेयर के ऊपर काम करा हुआ है। सर दूसरा जो है इन सब चीज़ों के बुनियाद रखते हुए जो हमने एक बात देखी थी वो ये देखी थी कि हम लोग वैसे ही जो है टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में दुनिया से 10-15 साल पीछे हैं। जो काम वहाँ हो जाता है वहाँ 10-15 साल बाद यहाँ पर लोगों को पता चल रहा होता है, आ रहा होता है। थोड़ा सा या- बढ़ा लें, 10-15 से ज़्यादा ही पीछे हैं, चले। जी सर तो एक बात है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं इजराइल देख सकते हैं, आप अमेरिका देख सकते हैं, जापान देख सकते हैं, इनके जो है Dystopian vertical vertical farming के लिए जो है farming. ये running Singapore vertical is one of the farming best है। example हम of लोग it. एग्रीकल्चर के बावजूद जो है वो बैकवर्ड है, तो हमने सोचा क्यों ना इनिशिएटिव लें, कहीं ना कोई रास्ता निकाल आता है कि जो है ना वो आप बिल्डअप करके इस तरह से कुछ ला सकें जो है। और सबसे ज़्यादा इजराइल जो है वो अपनी वर्टिकल Exactly. फार्मिंग के ऊपर बेस कर रहा है। Exactly. और सर पिछले 100 साल की जो है रिसोर्सेज की जंग थी, अगले 100 साल की जो है फूड की जंग है, तो इसमें हम क्यों ना हम कंट्रीब्यूट करें, और जैसे हमें पाकिस्तान के हालात पता है तो उसलिए So अभी जो ये हार्डवेयर डिजाइन आप मुझे दिखा रहे हैं, ये अभी बन चुका है, आपका रेडी है? सर इस पे हम काम कर रहे हैं, काम इस पे कर हम काम कर रहे हैं, हमने जैसे बताया हम आधा पोर्शन integrate- हमारा हो चुका है। जैसे हमारा ये डिज़ाइन, जैसे हमारा जो डिज़ाइन है, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर की जो है वो टेस्टिंग, पावर रेटिंग, मतलब जो भी डिटेल्स है वो सब कनेक्ट हुआ हुआ है। वाटर की जो ऑटोमेशन है वो हमारी हुई हुई है। पीएच सेंसर की जो है टेस्टिंग वो हमारी डन है। अब हमें सारे कंपोनेंट्स को आपस में लिंक करना है। Link जैसे करके मैंने और आपको फिर स्टार्टिंग में test बताया था कि जो है, अगर आपको याद हो कि हमारे बहुत से कंपोनेंट जो हमने इंटरफेस आपस में एक साथ कर दिए, लेकिन बहुत से नहीं करे। इसकी वजह कि हमारा एकेडमिक सेशन भी चल रहा है, हमारे नेक्स्ट वीक से एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा जो है मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना अगर हमारा, लेकिन थोड़ा सा रहेगा कि हम इतने जो है वो इंटरफेस बाकी हमारा रहेंगे। एक क्वेश्चन मेरा है, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं इसको लगाता हूँ एक एस्टिमेट, आई डोंट नो इफ इट्स वेरी अर्ली टू आस्क कि एक ये इस मॉड्यूल की कितनी पावर कंजम्पशन होगी। लेट्स फॉर एग्जांपल जो मुझे नज़र आ रहा है प्रोटोटाइप में, उसकी एक एस्टिमेटेड पावर कंजम्पशन या उसकी एनर्जी की यूटिलाइजेशन कितनी सर होगी? हमने ना इसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हमने आपको दिखाया चैम्बर्स, जी। उसके अंदर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 50 to 52 ना लेटेसेस के पौधे जो है ना उग रहे थे। तो हमने कंपैरिजन किया कि कितनी लाइट हमारी लग रही है हाँ। और उसके बाद हमें कितना बच रहा है ना। तो मतलब इसका ये है कि इसका असल जो हमें लड़ना है ना वो लड़ना ही इस बात से कि कॉस्ट से कि लाइट से हम किस तरह से टैकल कर लें। तो उसमें हमने देखा था कि हमें एक स्टैक के ऊपर 100 रुपये का जो हमने अपने सिस्टम में लगाया है उसमें हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर हम ये एक स्टैक की बात की है, लेकिन अगर उसी एरिया में मैं मल्टीपल लगा लूँ तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होगा। और ये सर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हाई इन्वेस्टमेंट है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर मेंटेनेंस है सिर्फ और प्रोडक्शन है। ठीक ये है। फायदा है इसका। और इसके अलावा जो हमारा जिस तरह की इमेज है, ये एक हमारा जो स्टैक लेयर है, ये हमारा 250 to 300 वॉट्स जो है यूज कर रहे हैं, जो कि आप पूरे मंथ की, जैसे मैंने बताया कि जो है अगर आप देखें पूरे मंथ का लेस देन है कि आपका जो पुराने टेक्निक्स आपके यूज हो रहे हैं फार्मिंग के, उससे बहुत कम है ये, अगर देखा जाए तो। सर पानी सबसे बड़ी बात है, 90% जो है वो कम यूज हो रहा है। ये सारी चीजें मतलब हर चीज हो रही है, सिर्फ जो फैक्टर है वो लाइट है, वो लाइट से जो है हमें लड़ना है, किस तरह से हम जो है वो कॉस्ट पे power काम consumption किया है जो जी सर मतलब वही मैं बता रहा था कि किस तरह से जो है ना वो ROI निकाला है इसका कहीं के, मतलब अगर सर इतनी ही इसका हमने प्रोडक्शन मुझे revenue मॉडल जो है वो बनाया था, ये हमारा पूरा नहीं बिजनेस मॉडल क्यों नहीं कॉस्ट का जो लाइक कि मैं मतलब एज अ कंज्यूमर, Consumer. वो तो एक आपका बिजनेस मॉडल है कि जी मैं बेचूंगा तो मैं इतना इस कमाऊंगा। साइड की बात कर मैं रहे इस साइड पूछ रहा हूँ, लाइक मैं आई एम इंटरेस्टेड इन ऑप्टिंग दिस सोल्यूशन, सर हमने तो जो है- मेरा क्या रिटर्न ऑफ सर इन्वेस्टमेंट होगा? सर इस पे सबसे पहले जो हम लोगों की नज़र गई थी वो गई थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे, जैसे हमने Okay. बताया कि 15 इयर्स बैक वो करते थे। तो अब ये है कि अगर मैं कंसिडर करूँ आपको सीईओ किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, आप इंपोर्ट करवाते हैं सही है, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ग्रो करवाएं सही है और बाकी फार्मास्यूटिकल को भी वो आप सप्लाई करें, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी है, या फिर आप इंपोर्ट करवाएंगे बाहर से। लाजमी सी बात है आप जो है वो सिस्टम जो है करेंगे, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर बंदा दूध अंदेश है तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये ज़रूरत भी है और जो है ना हमारे लिए भी फ़ायदा है और जो है लोगों के लिए भी फ़ायदा है, आप दोनों जो तरीके बात से कर रहे फ़ायदा हैं आप डोमेस्टिकली बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर जो असल जो अगर मैं
अगर मैं इसको अगर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिहाज से देखूं तो उनके सर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इंपोर्टिंग के ऊपर, और उसके अलावा फिर जो ड्यूटी अलग, फिर उसके अलावा फिर अगर आपके पास जो है वो क्वालिटी कंट्रोल भी आपको देखना पड़ता है, आपका कितना मटेरियल आपका वेस्ट भी हो रहा है। अभी मेरे पास हर चीज सामने मेरे ग्राउंड रियलिटीज में, हर चीज ग्राउंड पे ही है। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज में एरर आ रहा है तो मैं अपने जो है प्लांट इंजीनियर को बोल सकता हूँ कि भाई इस चीज में मेरा मसला आ रहा है, या मैं अपने जो है किसी एग्रीकल्चर सेक्टर के बंदे को उठा के लिखा सकता हूँ कि सर यहाँ पे इशू आ रहा है, आप बताएं व्हाट्स नेक्स्ट में मुझे क्या जो है न्यूट्रिएंट डालने हैं। तो हर चीज आपके पास होगी, आप जो है किसी को बोल नहीं सकते कि जो है भाई किसी को क्लेम नहीं कर सकते आप, अल्टीमेटली बात सारी ये है। सही। अब इसमें यह है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, मतलब इसी कप के लिए, तो यू शुड हैव समथिंग वर्किंग रेडी विद इन नेक्स्ट 15 to 20 days मैक्सिमम, मेरा ख्याल ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर ये वर्किंग होगी, क्योंकि अगर ये वर्केबल चीज़ होगी आपके सामने, मतलब आप कोई भी ऐसा वर्किंग प्रोटोटाइप हो जो चल रहा हो पूरा पूरा, जहाँ आप एंड टू एंड डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकें उस चीज़ की, तो देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। एल्स अगर ये सिर्फ यहाँ तक आप होगा ना तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। हमने ये चीज़ हमने चूज ही इसीलिए किया है क्यों हम लोगों का इरादा पूरा है इम्प्लीमेंटेशन का। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कंपनी हमने और 3-4 जगहों पर जो है वो कोशिश की हुई है कि कहीं ना कहीं से इंसान को रास्ता मिलता है। बिल्कुल। तो ना जो है अच्छा, आपने और इसके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या फंडिंग के लिए कहीं से किसी से रब्ता किया? सर रब्ता एज इन डायरेक्ट रब्ता नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे टीचर्स जो हमारे साथ कोलैबोरेशन में और लोगों में, तो उन्होंने किया। अब जैसे फार्मास्यूटिकल, हाँ अच्छा पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल से मेरे लिंक था कि जो है ना जानता था किसी को मैं, तो उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी, तो कुछ चीज़ें ऐसी मुझे पता चली जो मैं आज तक बयान करना नहीं सही समझता, लेकिन ये है कि गॉट इट। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने एक और प्रोजेक्ट को भी कहा था, बेसिकली जो ये नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ देम, एंड दे आर गिविंग फंडिंग ऑन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एज वेल। अभी पिछले दिनों एक हैकाथॉन भी हुआ था NIC कराची के अंदर, जिसके अंदर एक फील्ड एग्रीकल्चर भी थी। आई डोंट नो इफ यू गाइस, बिकॉज आई वाज देयर, आई कुडंट सी यू गाइस ओवर देयर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इग्नाइट, प्रीवियसली इट वाज नोन एज नेशनल ICT R&D फंड, ठीक है। सो दे आर गिविंग फंडिंग नॉट एज अ के यार हम आपको दे रहे हैं, आप हमें वापस करेंगे पैसे, बट दे गिव यू एज अ ग्रांट, ओके। सो आप उससे कर सकते हैं। यू कैन इग्नाइट के लिए हम लोग गए थे, लेकिन इग्नाइट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि उनका डिले बहुत है, बहुत लंबा डिले है, तो एग्जैक्टली। सो लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें, इंशाल्लाह देखें चीज़ें क्या होती हैं, बट आई थिंक दैट इज अलाइन विद देयर पॉलिसीज एंड द कंट्री पॉलिसी, सो दे विल हेल्प यू इन दैट। इट टेक्स टाइम, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच टीम हर्बगिज। एक और टीम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर चुकी है, और काफ़ी आई थिंक इस पर बात की जा सकती है, और काफ़ी बात इस प्रोजेक्ट पे हुई भी है। सिलसिला जारी है रीजनल फाइनल्स फॉर साउथ का सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। आगे क्या क्या होना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करने हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। But as you know, dream it, build it. program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HSC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play. We want to take virtual reality to the next level. We want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patient. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations.
We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HSC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people shop. We want to change the way adventure games are played today. We want to provide a safer environment for the asthma patients. We want to change the way we educate our children. We want to make augmented reality an affordable experience for everyone. The way we look at our students, we feel that they are the agents of change and they just need the right set of tools to succeed. As a technology company, we want to empower our students and enable them to shape our future. HEC, besides its many functions, has a key role to help the universities in their research activities, their linkage with the industry, and the proper projection and the propagation of their research work. We are excited to be a part of the Imagine Cup. It is a great initiative that will help the national cause of developing a knowledge-based economy. A new revolution in technology is on the way through, and our contribution will be marked for future generations. We want to represent Pakistan in the next stage. We are the architect for the world of tomorrow. With every passing year, the quality of projects are improving. There is a variation in technology, and our students are getting exposure to global markets. We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. But as you know, Dream it, build it. Program will be live broadcasted on Higher Education TV channel with the collaboration of University, HSC and Microsoft. Imagine Cup is a technology competition that gives an opportunity to students to team up and use their creativity, passion and knowledge of technology to create new innovative solutions and applications to change the way we live, we work and play. We want to take virtual reality to the next level. we want to change the way we interact with disabled people. We want to change the way how software quality assurance works. We want to revolutionize the way people